हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स 2025। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सेट 25 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और एमसीक्यू के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं या फिर फैक्ट हो सकते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है ना नवंबर 2025 तक अपडेटेड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले जो वीडियोज़ है नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के, उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्स आप मेंशन देख रहे हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। साथ में फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पीडीएफ नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का जो करंट अफेयर्स का ई बुक है ये मिल जाएगा। मंथली ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मंथली ई बुक जो है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे एंड देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके लिए मेंशन किए गए हैं, पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये वुमेन्स आईपीएल है जिसके विनर 2025 में रहे हैं मुंबई इंडियंस। बात करें डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए इसको आयोजित किया गया था बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा में। इसका ये तीसरा संस्करण था। विजेता टीम रही है मुंबई इंडियंस। इन्होंने दूसरी बार जो है महिला प्रीमियर लीग को जीता है और इसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। उप विजेता टीम यहाँ पे रही है दिल्ली कैपिटल्स और इसकी कप्तान थी मैग लैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर जो हैं ये बन गए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। इनके बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए शिरीष चंद्र मुर्मू को 9 अक्टूबर 2025 से 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। शिरीष चंद्र मुर्मू ने राजेश्वर राव का स्थान लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आरबीआई है, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। तो राजेश्वर राव को रिप्लेस किया है शिरीष चंद्र मुर्मू ने। जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर कब हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था फ्रेंड्स 5 अप्रैल 2025 को। वक्फ संशोधन विधेयक की बात कर लेते हैं। देखिए वक्फ संपत्तियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है। कब पेश किया गया? इसको 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था बजट सत्र में। एंड देन सबसे पहले किस सदन में ये पेश हुआ था? तो इसको लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा में किसने पेश किया था? किरेन रिजिजू ने, जो कि एक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। राज्यसभा में इसको पेश किया गया था 3 अप्रैल 2025 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 दिया जाएगा आर.के. श्रीराम कुमार को। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस साल संगीत कला निधि सम्मान वायलिन वादक आर.के. श्रीराम कुमार और नृत्य कला निधि सम्मान भरतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को दिया जाएगा। यह कर्नाटक संगीत के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो एग्जाम में फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि उर्मिला सत्यनारायण, जिन्हें हाल ही में जो है यहाँ पे कला निधि सम्मान दिया गया है, ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि आर.के. श्रीराम कुमार ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो ये वायलिन वादक हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और साथ में फ्रेंड्स जो कला निधि सम्मान होता है ये कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसको बीजिंग चीन में कंडक्ट किया गया था।
रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं सोनाली मिश्रा। 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण जो है टोटल 7 लोगों को दिया गया है। इनके नाम भी बात करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 139 पद्म पुरस्कार का ऐलान किया। वहीं पूर्व हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश, पंकज उधास और सुशील मोदी समेत 19 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं, तो इसमें जो है टोटल 23 महिलाएं थे। साथ में 10 विदेशी NRI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग भी हैं। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरंत पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं जो पद्म विभूषण यहाँ पे विजेता है उनके बारे में। तो सबसे पहले हैं श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। तो इन्हें दवा मेडिसिन के क्षेत्र में ये दिया जा रहा है और ये तेलंगाना से हैं। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, इन्हें सार्वजनिक मामलों में ये पुरस्कार दिया गया और ये चंडीगढ़ से हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया, ये गुजरात से हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, ये कर्नाटक से हैं। श्री MT वासुदेवन नायर, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में और ये केरल से हैं। श्री ओसामू सुजुकी, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, ये जापान के हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है फ्रेंड्स कला के क्षेत्र में और ये हैं फ्रॉम बिहार। तो आई होप आपको यहाँ पे सभी अवार्ड विनर्स के बारे में सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को विशेष रूप से निर्मित डोकरा कलाकृति भेंट की है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये जो डोकरा कलाकृति है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। फरवरी 2025 में भारत ने फ्रांस के किस शहर में अपना नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो न्यू कंसुलेट जो है खोला गया है मर्सीले में। अजमेर में स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या है? किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम रखा गया है महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। देखिए, भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत नियुक्त किए जाएंगे। वर्तमान में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि BR गवई भारत के 52nd मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका कार्यकाल जो है ये 23 नवंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। तो इसके बाद जो है 53rd CGI बन जाएंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत। किस देश ने 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये जो वेनेरा डी मिशन है इसको लॉन्च किया जाएगा रशिया के द्वारा। इस मिशन के बारे में डिटेल में बात करें, यह मिशन शुक्र के अध्ययन के लिए एक बड़ी पहल है और इसका नाम सोवियत संघ के ऐतिहासिक वेनेरा कार्यक्रम पर रखा गया है, जिसने 1960 से 1980 के दशक तक शुक्र पर कई सफल मिशन भेजे थे। इस मिशन में एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल होगा, जिसका प्रक्षेपण जो है 2034 से 2036 के बीच होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है यानिक सिनर, जो कि इटली से है। इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है मैडिसन कीज ने और उप विजेता यहाँ पे रही हैं अरियाना साबालेंका। जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 21 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? तो है यहाँ पे ये उदयपुर और इंदौर, दोनों A एंड B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट नेब्ड टिट पक्षी जिसे कपाटा गुड्डा पहाड़ियों पर देखा गया है, ये किस देश का स्थानिक पक्षी है? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे भारत। जनवरी 2025 में उत्तरी कर्नाटका के कपाटा गुड्डा पहाड़ियों में पहली बार जो है सफ़ेद गर्दन वाले टिट को देखा गया है। इसे पाइट टिट या फिर सफ़ेद पंखों वाला टिट भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है ये है मचलोलोफस नचैलिस।
यह सूखे कांटेदार झाड़ियों वाले जंगल में रहता है। सफेद गर्दन वाले टिट को IUCN रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किस देश ने OpenAI के ChatGPT को पीछे छोड़ते हुए DeepSeek R1 नामक एक नया AI मॉडल को लॉन्च किया? तो DeepSeek R1 को लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय एथलीट को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर अभिनव बिंद्रा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनंत गोयनका। बात करें फिक्की के बारे में तो देखिए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इंग्लिश में है ये इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक थे इसके घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही यानी कि Q3 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो Q3 में हेनले पासपोर्ट रैंक जो है, इंडेक्स जो है, इसमें भारत को 85th रैंक दिया गया है। यहाँ पे देखिए भारत की रैंक 85th है। यहाँ पे 57 वीज़ा मुक्त इसमें दिए गए हैं। जनवरी 2025 में प्रथम तिमाही में जो है ना, भारत को 85th रैंक दिया गया था। Q2 में भारत को जो है 77th रैंक दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार शीर्ष 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर आ गया है। टॉप 3 देश इसमें रहे हैं सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान। राइट टू डिस्कनेक्ट विधायक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा AI डेटा हब कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में सेटअप किया जाने वाला है। आम यात्रियों के लिए क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने के लिए फेयर से फुर्सत नामक पहल किसने शुरू की है? तो फेयर से फुर्सत नामक पहल को शुरू किया गया है राम मोहन नायडू किंजरापू के द्वारा। अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए संस्मरण 107 डेज को किसने लिखा है? तो 107 डेज के राइटर हैं कमला हैरिस। कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के विनर हैं इंडिया। बात करें डिटेल में कबड्डी विश्व कप के बारे में, देखिए इसको मिडलैंड्स इंग्लैंड में आयोजित किया गया था और ये पहली बार था जब इसको एशिया के बाहर आयोजित किया गया। दूसरा इसका संस्करण था। पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम के कैप्टन जो थे ये थे मंथीराम आरुमुगम और महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम की कप्तान थी शिल्पा। पुरुष वर्ग के विजेता भारत रहे, उपविजेता इंग्लैंड थी। महिला वर्ग में भी भारत विजेता रही है, उपविजेता इंग्लैंड रही। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इन केस आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और आप ये भी चाहते हैं कि वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर हों तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीके जीएस की वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स की बुक हो गई। इसके अलावा एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, जीके 2025 की बुक मिल जाएगी और भी बहुत सारा कुछ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको डिलीवर की जाएगी। ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जनवरी से मई 2025 यानी कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली और ईयरली ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं और इसमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज है। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं। साथ ही ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है और इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी है। तो आप इसको भी जरूर एक बार चेक करिएगा। और सभी वीडियोस एंड ई बुक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल
करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर। मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री हैं जाफरानी ज़ज़ैरी। सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार फाइड महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो दूसरी बार लगातार फाइड महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट को जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। बात करें फ्रेंड्स इनके बारे में, तो देखिए भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू फाइड महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीतकर लगातार 2 बार यानी कि 2023 में फिर अभी 2025 में, तो यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। फाइड पुरुष ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट खिताब को जीता है अनीश गिरी ने, जो कि हैं नीदरलैंड से। इसका आयोजन स्थल रहा है समरकंद, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मार्च 2025 में भारत सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो यहाँ पे बायोसारथी नामक पहल को शुरू किया गया है। इसका अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया। बायोसारथी का उद्देश्य उभरते बायोटेक उद्यमियों को संरचित मेंटरशिप प्रदान करना है। भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे भारत का जो पहला सीनियर सिटीजन कमीशन है इसको केरल में सेटअप किया गया है। ये क्या करने वाला है ये आयोग, इसकी बात कर लेते हैं। तो इस आयोग का उद्देश्य राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाना है। इस पहल के माध्यम से वृद्ध जनों को न्याय संगत अधिकार, सम्मानजनक जीवन और पुनर्वास सुविधाएं जो हैं ये प्रदान किए जाएंगी। मार्च 2025 में गो आई बीबो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो गो आई बीबो के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ऋषभ पंत। भारत की नौसैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरा युद्धपोत तवस्या किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। SRFI इंडिया टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है अनाहत सिंह। SRFI है क्या? देखिए स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। SRFI इंडिया टूर 2025 में महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। उन्होंने फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त आकांक्षा सालुंके को 3-1 से हराया है। पुरुष एकल का खिताब जीता है वीर चोत्रानी ने। उन्होंने फाइनल में मेलविल सियानिमनिको को हराया। किस विश्वविद्यालय ने अमिताभ कांत को अपना चांसलर नियुक्त किया है? राइट आंसर राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय। तो ये भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी 27 जनवरी 1984 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब। विश्व टीबी दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड टीबी डे ये 24 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में थीम था फ्रेंड्स, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, वितरित करें, यानी कि यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल बनने वाले हैं प्रवीण कुमार। आईटीबीपी की बात करें फ्रेंड्स, फुल फॉर्म है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। स्थापना ही है इसकी 4 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? राइट आंसर कोपनहेगन, डेनमार्क। हैप्पी सिटी इंडेक्स की बात करें तो देखिए इसके अनुसार कोपनहेगन डेनमार्क को दुनिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया है जिसका कुल स्कोर है 1039। इस रिपोर्ट में कोई भी भारतीय शहर टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं है। टॉप 3 यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है कोपनहेगन डेनमार्क, सेकंड ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और तीसरा है सिंगापुर। न्यूयॉर्क को यहाँ पे 17th रैंक दिया गया है, लंदन को 31, बीजिंग 54th रैंक पे है। एशिया में सिंगापुर तीसरे पोजीशन पे है, सियोल 6वें पोजीशन पे है और ताइपे जो है ना ये 8वें पोजीशन पर है।
किस राज्य सरकार ने कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू करने की है? तो ये शुरू किया गया है बिहार की सरकार के द्वारा। 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर 23 सितंबर। इसको आयोजित किया गया था अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में। थीम था इसका जन और धरती के लिए आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत 38th पोजीशन पे रहा। तो इसमें टोटल 64 देशों को यहाँ पे डिटेल में देखा गया, जिसमें इंडिया को 38th रैंक दिया गया है और स्कोर दिया गया था 84.85। टॉप 3 देश आते हैं स्पेन, नीदरलैंड और उरुग्वे। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 के जारी करता है वैश्विक नागरिक समाधान। सितंबर 2025 में शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर पुदुचेरी। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगा? तो मेल यहाँ पे भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार सेटअप करने वाला है पादूर, कर्नाटक में। नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 25 किन 2 देश के बीच आयोजित हुआ है? तो स्लीनेक्स को भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है श्रीलंका एंड इंडिया नेवल एक्सरसाइज। तो ये एक द्विपक्षीय यानी कि बायलेटरल समुद्री अभ्यास है। इस अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज है INS राणा, गाइडेड मिसाइल ये डिस्ट्रॉयर है, और INS ज्योति जो कि एक फ्लीट टैंकर है। स्लीनेक्स का ये 12वां संस्करण है और इसका आयोजन किया गया है कोलंबो, श्रीलंका में। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया प्रायोजक यानी कि लीड स्पॉन्सर कौन चुना गया है? राइट आंसर अपोलो टायर्स। अगस्त 2025 में साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? राइट आंसर तान्या हेमंत। यह तान्या हेमंत का इस साल का पहला और उनके करियर का चौथा इंटरनेशनल चैलेंज खिताब है। पुरुष एकल के विजेता यहाँ पे रहे हैं रिकी ताकेई, जो कि हैं फ्रॉम जापान। जल तन्यकलशीलता पर फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो यहाँ पे वाटर रेजिलियंस के लिए फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया है NTPC को। प्रसिद्ध लोक गायिका और पद्मश्री सुक्री बोम्मागौड़ा का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स इन्हें पद्मश्री से जो है ना 2017 में सम्मानित किया गया था। 14 फरवरी 2025 को आयुष्मान भारत वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो इसको पुदुचेरी में जो है शुरू किया गया है। इस योजना के बारे में बात करें, देखिए इस योजना का औपचारिक उद्घाटन पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री N रंगास्वामी की मौजूदगी में किया है। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के तहत केंद्र सरकार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कहां पर किया गया? राइट आंसर भोपाल, मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा। बात करते हैं इसके बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, जिसमें पात्र महिलाएं जो कि भी यहाँ पे 23 साल से ऊपर की हैं, इन्हें 2100 प्रति माह सीधा उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में परशुराम कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गए आपके टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको यहाँ पे फ्रेंड्स हर एक पॉइंट क्लियर है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। राइट, अब आता है टेस्ट क्वेश्चन। देखिए टोटल 3 टेस्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये तीनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको कमेंट करके। ऑल राइट, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप जरूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में। तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से।